सुंदर साथ की जय। आदरणीय पुजारी जी महाराज, जो निरंतर श्री राजी महाराज की सेवा में हाजिर रहते हैं, उनके हजूर में रहते हैं, हमारे साथ मुजफ्फरनगर से पधारे हुए हमारे प्रिय भाई साहब श्री कृष्ण लाल जी कक्कड़, दुनिया को पता तो चले कक्कड़ हैं आप। अभी जिनके भजनों को हम आप सभी श्रवण कर रहे थे, भाई विकास जी, भाई श्याम जी संगीतकार, और संगीतकार भाई श्री सुखबीर जी, और ढोलक में थाप में नचा रहे भाई दीपक बाबू, हमारे साथ गुड़गांव से पधारे हुए परम आदरणीय बाबूजी श्री ब्रिजमोहन प्रणामी जी, आप लोग रिवाड़ी के हो, मेरे को क्यों टेढ़ी आंखों से देख रहे हो? हम आपको गुड़गांव नहीं कहते, हम आपको जयपुर कहना पसंद नहीं करते, हालांकि रहते आजकल जयपुर हैं, आप रिवाड़ी के हैं और आप लोग इकट्ठे होते हैं तो रिवाड़ी जैसा लगता है हमें। ऐसे रिवाड़ी के प्राण स्वरूप प्राणाधार सुंदर साथी, माताएं, बहनें, भाइयों, सज्जनों, एक सेठ जी थे, थोड़ी सी कथा कहानी हो जाए। सेठ जी थे, वो बचपन से ही करीब करीब 12-13 वर्ष की अवस्था से अपने माता पिता ने सिखाया था पूजा पाठ करना। बोलना नहीं है आप लोग, बस आप कान मेरे को दे दीजिए, बाकी सब काम आप अपना करते रहिए। बोलो श्री रामनाथ प्यारे की जय। बचपन से ही पूजा पाठ सिखाया था पिता ने, माता पिता ने। अब उनकी उम्र करीब करीब 65 साल की हो गई थी, तो नित्य की भांति सेठ जी, क्योंकि शुरू में पूजा करते थे तो घर में ही छोटी सी जगह बना रखी थी पूजा की, और बैठो 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 बहन जी बैठो, नारियल पानी सवेरे से 3 बार तो पी चुके हैं, बैठिए, पिएंगे भी, चिंता मत। मैं कुछ कह रहा था, भूल गया, क्या कह रहा था जी? बैठ जाओ ना। और 65-66 वर्ष की अवस्था के हो गए अब, तो सेठ जी के घर में, मंदिर में अब पैसे वाले हो गए, उन्होंने बगल का प्लॉट ले लिया और सुंदर सा मंदिर बनाया अपनी इष्ट देवी का, और सवेरे उठते नहाते धोते और जाकर के नित्य नियम करते थे, हमेशा पूजा करते थे, घंटों लगाते पूजा में। और उसके बाद सवेरे पूजा पाठ से निवृत्त होने के बाद नहा धो लिया, पूजा पाठ कर लिया, फिर आकर के ड्राइंग रूम में बैठते। कुछ किसी को कहने की जरूरत नहीं है, बहू और नौकर चाकर मिलकर के बढ़िया स्वादिष्ट व्यंजन नाश्ता बनाते, और फिर उसके बाद उनके सामने पिरस दिया जाता, नाश्ता करते और चल पड़ते अपने कारोबार में, दुकान चले जाते, सारा दिन व्यस्त रहते, शाम को आकर के नहा धो करके फिर पाठ पूजा करते, नियम था। तो आज 65-66 साल की अवस्था हो गई थी। एक दिन सवेरे पूजा पाठ करके ड्राइंग रूम में हमेशा की तरह से आके बैठे, तो एक आवाज सी आई, छम 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 छम, पायलों की आवाज।
केवल पायल नहीं, ए बहन आगे आगे, तुम आगे आगे, केवल पायल नहीं, गर गहनों की भी आवाज आ रही है। सेठ जी को लगा कोई 16 श्रृंगार सजी हुई कोई भाग्यशाली महिला, कोई बहन चल के आ रही है। उनकी नजरें खींच गई उसकी तरफ, आवाज की तरफ। आंखें खींच गई, उस तरफ देखने लग गए कौन चल के आ रही है। 16 श्रृंगार सजी हुई भाग्यवान महिला कोई। सेठ जी गर्दन लंबी करके देख रहे थे, इतने में एक महिला बहुत सुंदर सजी हुई सज-धज वाली, रूप श्रृंगार से सुसज्ज महिला अचानक घर के द्वार में प्रवेश करती है, मुख्य द्वार में। और इतने में अंदर आ ही गई। ड्राइंग रूम के दरवाजे पर खड़े होकर के कहती है, सेठ जी प्रणाम। सेठ जी समझ नहीं पाए। आपकी आवाज मेरे से ऊंची है, आइए मैं माइक देता हूं आपको, नहीं तो ना बोलें। क्योंकि बाद में आप कहेंगे कि सत्संग तो मजेदार नहीं हुआ, क्योंकि मुझे भी जाना है, समय पर कार्य पूरा होना भी जरूरी है। इसलिए मैंने दूसरों को गवाओ जी नहीं कहा, मैंने कहा मैं मेरा काम तो पूरा कर ही लूं। तो सेठ जी के मुख्य द्वार पर आकर के खड़ी होकर के बोलती है वो 16 श्रृंगार सजी हुई बहन कि सेठ जी प्रणाम। तो सेठ जी की आवाज तो नहीं निकली, हाथ जुड़ गए, आंखें फटी की फटी रह गई, प्रणाम बोल नहीं पाए। तो वो महिला बोलती है, क्या बात सेठ जी पहचाना नहीं आपने? तो सेठ जी की आवाज नहीं निकल रही है, केवल इशारा कर दिया, नहीं पहचान पा रहा हूं कौन है आप, पर रूप देख करके ऐसा लगता है आप देवी हैं कोई। तो सेठ जी के ऐसा कहने पर देवी बोलती हैं, वो बहन जी बोलती हैं, वाह जी सेठ जी, वाह जी, आपने जब से होश संभाला तब से मेरी पूजा करते करते इतनी उम्र हो गई, अभी तक आपने पहचाना नहीं मुझे। कृष्ण कन्हैया लाल की। सेठ जी हक्के बक्के रह गए। मैं वही तो हूं जिनकी आप पूजा करते थे बचपन से। आंखें भर आई और देवी बोलती है, जिसकी आप पूजा करते थे वही मैं बोल रही हूं। देखिए करीब करीब 55-58 वर्ष हो गए आपके घर में आए हुए मुझे। अब मेरा जाने का मन है। अब बहुत सालों से आपने मुझे रखा, लेकिन अब मैं जाना चाहती हूं आपके घर से। सेठ जी की धड़कनें तेज हो गई। ये देवी मैया हाथ जुड़ गए, खड़े हो गए सेठ जी, अश्रु धाराएं निकल पड़ी। सेठ जी कहते हैं, भैया आप क्या कह रहे हैं? ये आपने क्या कह दिया? आपके बगैर ये घर कैसे चल सकता है? आप ही तो हमारे घर के रक्षक हो, आप ही हमारे घर के पूरक हो। जैसे ही सेठ जी कहने लगे ये सब सुना रहे हैं, तो देवी मैया बोलती है, सेठ जी सारी बात सही है, पर मुझे जाना है। अब मैं रुक नहीं पाती।
एक बात कान खोल के ध्यान से सुनना। मैं जाऊंगी जरूर, पर जो चाहोगे वो देके जाऊंगी, जो मांगोगे वो देके जाऊंगी। मुझे मत मांगना, मुझे मत मांगना। मैं जो चाहो वो, जो मांगो वो देके जाऊंगी बस। सेठ जी को जरा सी होश आई कि चलो मैया जा तो रही है पर कुछ देके जाएगी, क्या मांगना है सोच लेते हैं। अच्छा सेठ जी ध्यान रखना, मैं तीसरे दिन फिर आऊंगी आपके पास, मैं तीसरे दिन फिर आऊंगी, आप मेरे से मांग लेना और जो मांगोगे देके जाऊंगी। आज का दिन तो गुजर गया छटपटाते छटपटाते, क्या मांगा जाए। शाम को अपनी धर्म पत्नी से पूछते हैं सेठ जी, हे भगवान सुन रही है कि नहीं? देवी भैया क्या कह करके गई, मुझे तो रोटी नहीं भा रही है, नींद नहीं आ रही है, कोई चिंता नहीं है तुम्हें, क्या मांगा जाए? अब सेठानी को पता चले कृष्ण कन्हैया लाल की कि जो मांगे वो मिल जाएगा, तो सेठानी क्या मांगेगी? हेलो, कृष्ण कन्हैया लाल। आपकी मुस्कुराहट जवाब देती है मुझे। वैसे सेठानी ने क्या मांगा होगा? पर सेठ जी को मजा नहीं आया, शांति नहीं हुई। अरे घर गहनों की कोई कमी है, जवाहरातों की कोई कमी है, ट्रंक के ट्रंक भरे पड़े, ट्रक के ट्रक भर दें तब भी पूरा नहीं होता, इतना सामान है। अब फिर गहना मांगना है क्या? फिर जवाहरात मांगना है क्या? रात को ऐसे ही निकल गया समय। सवेरे उठ करके नहाए धोए, आज तो पूजा में भी मन नहीं लगा, बेटे के पास पहुंच जाते, बेटा देखो हम तो 65-67 साल के हो गए, अब कितना समय बचा होगा? बहुत थोड़ा सा। बड़ा विचित्र है वो, ध्यान रखना हमारा समय कितना बचा। देखो मैं 54 साल चल रहा हूं, आदमी कितना जी पाएगा? कृष्ण कन्हैया लाल की। नॉर्मली उम्र कितनी होती है व्यक्ति की? वैसे मनुष्य कितना जी सकता है, जीता है? नॉर्मल उम्र कितनी है रामदेव जी? 60, 65, 70, 75, इतना मैं जोर लगा के बोल रहा हूँ। और मैं हो गया कितने का? 54 का तो हो गया। और खींचा करके यदि 75 तक भी पहुंचूंगा तो कितने साल बाकी रह गए अब? हैं? 21। चलो चलो कोई बात, 21 साल। और आधी उम्र विश्राम में जाता है कि नहीं? बचा कितना समय जी? हेलो, कितना समय बीता? बचा 21 में से आधा, 10.5 साल बचे। कृष्ण कन्हैया लाल की। और उसमें क्या क्या करते हैं? 10.5 साल, 10.5 वर्ष का समय किसमें गुजरता है? आज सब्जी में नमक क्यों कम, हलवे में क्यों चीनी कम, आज फलाने ने नाश्ता अच्छा कराया, खाने पीने की बातें, फलाना ऐसा दिगड़ा, ऐसा फलाने की बहू वैसी, फलाने की सासू वैसी, फलाने का धन इतना। इन सब गफलतों की बातों में कितना समय गुजर जाता है। 10.5 साल में से पता नहीं कितना समय तो हम वेस्ट करते हैं, बिगाड़ देते हैं। है अपने पास समय?
मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, माताओं, बहनों, भाइयों, हमारे पास है कितना समय अब बचा हुआ? और ईर्ष्या, द्वेष, तेरी मेरी, इधर उधर की बातों में समय गुजार दें। बहुत कीमती समय है वो। सेठ जी पूजा करके बाहर निकले और कल तो आ जाएंगी देवी मैया, एक दिन तो गुजर ही गया, अभी तक कुछ सुझा नहीं है। बेटा तू तो बता। तो बेटे ने कहा कि जायदाद मांग लो, गाड़ी साधन मांग लो, जैसे लड़कों की ख्वाहिशें होती है। महल मकान मांग लो, प्रॉपर्टी मांग लो। सेठ जी सारा दिन बेचैन होकर के गुजारते हैं। रात्रि का समय हुआ, भोजन पानी करते करते ख्याल आया, इस घर की एक सदस्य और भी तो है, बहू रानी, पढ़ी लिखी और भक्तिमती है। एक गुड्डा इधर आ, देखी जाएगी, आ जाओ। तो ये हो सकता है कुछ समझ, सबसे छोटी है घर की, समझदारी वाला कुछ कहे। तो बहू रानी से भोजन पानी करने के बाद बैठ करके सलाह करके सेठ जी ने पूछा, बेटा तू बता, मेरे को समझ में अभी भी नहीं आ रही है, कल सवेरे तो आ जाएंगे भैया, मैं क्या मांगू उनसे? तो बहू रानी कहती है, कई महीने हो गए मुझे ब्याह करके इस घर में आए हुए, मैं देख रही हूं और मुझे पता चल पा रहा है इस घर में वैसे तो कोई चीज की कमी नहीं है। शहर का अधिकतर हिस्सा हमारे नाम से है, प्रॉपर्टी इतनी है, गाड़ी साधनों की कोई कमी नहीं, नौकर चाकर की कोई कमी नहीं, महल मकान कोठी बंगले बहुत हैं। पर बाबूजी मुझे ऐसा लगता है इन सब चीजों में वो वाला आनंद नहीं है जो आनंद हम चाहते हैं। इस संसार में असली आनंद पाना चाहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है एक आपस का हृदय है ना, वो प्रेम से लबालब भरा हुआ होना चाहिए। एक आपस का हृदय प्रेम से भरे हुए हृदय हों, पास पड़ोस इष्ट मित्र परिवारजन सबके साथ हमारे हृदय में प्रेम हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस संसार का असली आनंद उसको मिलता है जो प्रेम से लबालब भरा रहता है। सेठ जी की आंखें खुल गई। ओह, छोटी है तो क्या हुआ, ये हुई ना समझदारी वाली बात। यदि प्रेम नहीं है, करोड़ोंपति हैं आप, कुछ नहीं। यदि प्रेम नहीं है, आप युवान हैं, जवान हैं, कोई काम नहीं आता। और प्रेम नहीं है, आपकी भक्ति भी बेकार है। मैं आप सबको कह देना चाहता हूं, आपकी सेवा पूजा बेकार है, व्यर्थ है। यदि आपके हृदय में प्रेम नहीं है, सद्भाव नहीं है, तो ढकोसला है आपका, ढोंग है केवल। इसीलिए पिताजी मुझे तो ऐसा लगता है कि मैया जाती है तो कोई बात नहीं, हमारे हृदय में दिलों में प्रेम भर दे हमेशा के। थोड़ी सी चैन महसूस हुई शेर साहब को। रात कैसे बीती पता ही नहीं चला, आंखों में बीती। सवेरे नहा धोकर के पाठ पूजा करके आकर के ड्राइंग रूम में बैठे थे, परसों की तरह से आवाज आई, छम 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 करते हुए। सेठ जी की धड़कनें तेज हो रही, आ गई मैया। और देखते देखते सामने पहुंच ही गई, नजर के सामने
मुस्कुराती हुई वो दिव्य चेहरा, हाथ जोड़ करके सेठ जी को प्रणाम कहती है। सेठ जी प्रणाम। सेठ जी को प्रणाम करे उससे पहले हाथ सेठ जी के जुड़ चुके थे। हाँ जी, कुछ पूछना है क्या सेठ जी? कुछ कहना है, मांगना है आपको? मैं तो आज जा रही हूं ना, आपको बताया था। तो सेठ जी कहते हैं बस आंखें बहने लग गई। श्रद्धा, विश्वास, डर, चिंता, सारी चीजों का मिलावट आंखों के माध्यम से बाहर निकल रही है। सेठ जी ने जो पौने का था वो कह दिया कि हमारे घर में हर किसी का हृदय प्रेम से लबालब भरा हुआ रहे, आप आशीर्वाद देके जाइए, ये कृपा जरूर कर दीजिए। माता रानी ने कुछ सोचा ही नहीं, तथास्तु कह दिया, ऐसा ही हो, जो तुमने मांगा पूरा हो। तथास्तु का मतलब माता रानी अच्छा तो प्रणाम, हम जा रही है। सेठ जी देख नहीं पा रहे हैं माता रानी को निकलते हुए, दिल फट सा रहा है, पर माता रानी को रुकी नहीं। छम छम आवाज आती गई और धीरे धीरे घटती गई, आवाज आनी बंद हो गई। देखने का मन भी नहीं कर रहा है किधर जा रही है, आवाज आनी बंद हो गई। तो सेठ जी घबरा रहे हैं। दूसरे सेकेंड में दोबारा आवाज आ रही है, छम छम आवाज फिर आने लगे धीरे धीरे। क्या बात है? बच्चों का भी सत्संग चल रहा है आज ये मौका देखी जाएगी। है ना, दज्जाले की या शोर आता है ना, धर्म कार्य में व्यवधान डालना ही तो दज्जाल है। तो वो आवाज आने लग गई दोबारा। तो सेठ जी एकदम से चौंक गए, क्या बात है? माता रानी की पायल की आवाज लग रही है। ध्यान से सुनते हैं, सुनते सुनते तो आवाज तेज हो गई। क्या तेज हो गई? दरवाजे के सामने माता रानी वापस आ गई। कृष्ण कन्हैया लाल की। मुस्कुराती हुई माता रानी कहती है, सेठ जी आपने ये क्या मांग लिया? आपने ये क्या मांग लिया? मैं आपके घर को छोड़ करके तो जा ही नहीं पाऊंगी। अब आपके घर को छोड़ करके मैं नहीं जा सकती। अब मैं अपने वचनों से खुद बंध गई हूं। चलो, बैठ गई उसके घर में, जहां मंदिर था घुस गई, समा गई। प्यारे सज्जनों, माताओं, बहनों, भाइयों, पंथ होवे कोटि कलप, प्रेम पहुंचावे बिने पलक। आपका प्रेम, आपका परिचय होना चाहिए। और खास करके सुंदर साथ के लिए तो मैं कहना चाहूंगा, सुंदर साथ का लक्षण ही प्रेम से भरा हुआ होना चाहिए। हमारी भक्ति कौन सी भक्ति कहलाती है? क्या मतलब है प्रेम लक्षणा भक्ति का? किसको कहते हैं प्रेम लक्षणा भक्ति? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेम लक्षणा भक्ति? भक्ति तो समझ में आ गई, प्रेम लक्षणा सुनिए क्या है? प्रेम लक्षणा लक्षण मतलब किसी के सामने जाते ही प्रेम का व्यवहार करे, प्रेम ही जल के।
प्रेम से भरा हुआ भाव दिखाई दे, चाल दिखाई दे। मैं तो कहता हूं भक्ति मतलब बैठ करके माला लेकर के पलाठी मार के बैठ जाना ही भक्ति नहीं है। भज सेवायाम अर्थ है संस्कृत में। भक्ति का अर्थ होता है भज सेवा। सेवार्थक भज धातु से, सेवा अर्थ देने वाले भज धातु से भक्ति शब्द बनता है। किसी के प्रति सेवा का भाव हो, हमारे मन में प्रेम और सेवा का भाव भरा हुआ हो, हमेशा हमारे से गलती से भी कहीं ईर्ष्या, द्वेष और नकारात्मक भाव किसी के प्रति रख करके कभी बात न निकले हमारे और मन में भी उत्पन्न ना हो। मैं आपको कहूं कि राजी हमारे से दूर नहीं है हो। तू आप ही न्यारी होता है, क्यों नहीं तुझे से दूर, पर्दा तू ही करता है अंतर न आड़े नूर। तू आप ही न्यारी होता है। राजी कहते हैं मैं तो तेरे से दूर नहीं हूं बाबू, तू खुद को ही अपने मेरे से दूर करता है। मेरे और तेरे बीच में पर्दा बनाया है तो तूने बनाया है, मैं तो पर्दा नहीं रखता। आज तू मुझे देख नहीं पा रहा है तो पर्दा तूने बनाया है। मैं एक बात कहूं, बस इस प्रेम के मंत्र को अपने हृदय में जचा लीजिए। माताओं बहनों, जादू हो जाएगा जीवन में। हेलो, हाँ, मुझे पता है आप हाँ जी कर रहे हो। हाँ जी, प्रेम ऐसा पाठ पढ़ावे, कुछ है ना जो कहीं है ना, ऐसा कुछ है। यहां बैठे बैठे परम धाम बता रहे कि मैंने बनाया है चौपाई ऐसी। मेरी माताएं बहनें, मेरे भाइयों, ईर्ष्या द्वेष में कुछ मिला है क्या? ईर्ष्या द्वेष करने वालों का खून व्यर्थ में जलता है, एनर्जी वेस्ट होती है। प्रेम में गई हुई एनर्जी भी वापस आ जाती है। और एक बात कहूं, प्रेम ब्रह्म दो केवल रखने के लिए कहा है क्या? प्रेम ही ब्रह्म का रूप है, राज्य का रूप है। और इसलिए प्रेम जितना बांटो घटता नहीं है, बढ़ेगा बल्कि, क्योंकि राज्य स्वरूप है ना। राज्य खत्म थोड़े हो जाएंगे कभी, तो कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए बांटा जाए, हमारा हृदय प्रेम से भरा हुआ हो। चाहे हम राज्य की सेवा में हो, चाहे आप भोग व्यंजन तैयार कर रहे हो। दूसरी बात, राजी महाराज के आनंद अंग स्वरूप कौन है? हेलो, जानकार लोग हाजी करने में व्यस्त हैं, क्या करें? हाजी करने में व्यस्त। राज्य के आनंद अंग स्वरूप कौन है? श्यामा महारानी। सच्चित आनंद कहते हैं ना राज्य में। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हमारा सत्य कौन सा है अलग निकाल के नहीं दिखा सकते, पर राज्य का सब अलग अलग दिखता है। सत अंश कौन है? अक्षर ब्रह्म है सत। और सिद्ध अंश कौन है? स्वयं राजी महाराज सत्य चित्त। और आनंद अंश कौन है?
श्यामा जी, ठीक है। चलो सखी श्री सुंदर वर जिने निरखिए श्री श्यामा जी ने, जोई जोई मन हर किए श्री श्यामा जी ना, अंग हो सुंदर, क्या बोल रहे हो, श्री श्यामा जी ना अंग हो, दोबारा श्री श्यामा जी ना, श्यामा जी ना माने श्यामा जी के अंग स्वरूप है सुंदर साथ, निरखी तो हर की ओ मंगल मात, है ना। राजी के अंग स्वरूप आनंद अंग स्वरूप श्यामा जी, श्यामा जी के आनंद अंग स्वरूप सुंदर साथ। अब किसी सुंदर साथ से आपका द्वेष हो गया, ईर्ष्या हो गई, गुस्सा आ गया, क्रोध कर लिया, तो किससे क्रोध कर रहे हो? कृष्ण कन्हैया लाल की। तो बोलो सो जाग आ रही है आपको। नहीं, अब तो ये सोने वाली बात आ रही है ना, ज्ञान की बातें जहाँ आती है वहाँ नींद आ जाती है। ये बेचारी आंटी को जगह मिल जाती है, निद्रा आंटी को, हैं? किससे द्वेष कर रहे हो? विचार करो तो। राज्य के अंग स्वरूप श्यामा जी, श्यामा जी के अंग स्वरूप सुंदर साथ। तो राज्य मेरा अंग ये हाथ, इस हाथ के अंग ये उंगली, उंगली बेकार की है, तो किससे कर रहे हैं? अरे भाई राज्य से ही तो द्वेष करने लग गए, हिम्मत है करने की? फलानी ऐसी वैसी कहना चाहिए। दूसरी बात है, ये तो मौका है, यदि फलानी वैसी है, आप अच्छे हैं, उसकी पहचान दुनिया को देने की जरूरत नहीं है। आप उसी समय चुप हो जाइए, वो ऐसी वैसी है कहना छोड़ दीजिए। आपकी पहचान निग्रो जाति के लोग होते ना, हबशी, वो घुंघराले से बाल होते हैं, लंबे लंबे से होते हैं और बिल्कुल डार्क कलर के होते हैं, देखा है? जब वो मुस्कुराते हैं ना तो उनकी दांत हमेशा उनके चमकते ही हैं, चकाचक। वाह क्या बात है उस देश में, हैं? डेंटल अवेयरनेस बोलना पड़ेगा, दांत के प्रति एक जागरूकता ज्यादा ही है क्या? एक दिन मैंने थोड़ा ध्यान से देखा, नहीं जी नहीं, उनके भी दांत खराब हैं। जिनके दांत दूर से चमकते हुए दिखते हैं ना, नजीक जाके देखो गंदे से होते हैं। इतने काले कलर के हैं ना, इसीलिए थोड़ा सफेद भी इतना सफेद दिखता है ना। यदि आप अच्छे हैं तो मैं अच्छी हूं अथवा अच्छा हूं कहने की जरूरत नहीं। कोई बुरा है ना तो आपकी पहचान दूर से चमकने लग जाएगी। तो शुक्र करो राज्य को कि आपने फिर भी मुझे सूझबूझ वाला बना दिया, समझदार बना दिया हमें। राज्य की शुक्रिया करें, किसी से ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है। ये नाटक रूप संसार है, यहाँ सबने अपना अपना पार्ट पूरा करना है, अदा करना है। एक घर का एक बेटा बड़ा सुंदर सा था, दूसरे नंबर का बेटा तगड़ा सा था, शरीर लंबा चौड़ा, थोड़ा सा डार्क सा कलर का, चेहरा देखने पर भी थोड़ा भयावह चेहरा था उसका, डरावना सा चेहरा। पर बड़े बेटे का रूप बड़ा सुंदर सा था, देख करके अच्छा सा लगता था, उसके चेहरे पे नजर टिक जाती थी, प्यारा सा था, व्यवहार भी अच्छा था। तो रामायण का नाटक करना था, तो लोगों ने सेलेक्ट कर लिया, जो सुंदर सा चेहरा था उसको तो राम बना दिया। उसके छोटे भाई को क्या कर दिया, रावण बना दिया। मोटा ताजा था, काला डाल, सॉरी बुरा ना लगाना, ये रूप रंग है ना, ये हमारे बनाने से बनता नहीं है।
ये हाइट भी बनाने से नहीं बनी है बाबू। जिसकी हाइट कम होती है वो बढ़ाने के लिए हर कोशिश एड़ी चोटी का जोर लगाते, नहीं होता। हमने तो कुछ किया नहीं, ऐसे ही हो गया। तो सब कुछ ये राज्य का दिया होता है। मेरे माता पिता कैसे होने चाहिए ये मैं रोज चुन करके आया नहीं हूं, ये भी उनकी दी हुई है। मैं गोरा बनूं, काला बनूं, लंबा बनूं, ठिगना बनूं, पतला बनूं, मोटा बनूं, कैसा बनूं, ये भी सीधा सीधा उनका दिया हुआ है, हमारे सोचने से नहीं होगा। तो वो मोटे ताजे को रावण बना दिया जी, और उनको सिखाया गया। भाई भाई की मित्रता बहुत है हकीकत में तो, पर नाटक में क्या करना है, शत्रुता दिखानी है। अरे राम का नाम मत लो, बोलना पड़ेगा। जिसको देखे बगैर दिन निकालना बेचैनी से भरा हुआ होता है, उसी भाई के विरोध में नाटक में पार्ट अदा करना है। जैसे नाटक पूरा हो जाता है, गले लग करके भाई भाई मिलते हैं, वो प्रेम कहीं कम नहीं है। ये अक्षर ब्रह्म का रचाया हुआ नाटक ही तो है। इसमें कोई किसी को कैसा पार्ट मिला है, किसी को कैसा पार्ट मिला है। हाँ, एक बात अवश्य है, स्क्रिप्ट पर पढ़ने के बाद सुनो, मैं थोड़ा फिल्मी लाइन पर जा रहा हूं। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद में कई हीरो लोग मना कर देते हैं ना, मैं ये पार्ट अदा नहीं करता, मुझे अच्छा नहीं लगा ये। तो हमारे हाथ में कौन सा पार्ट अदा करना है? हमारे जीवन की स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद में हमें चयन करना है कि हम कौन सा पार्ट अदा करेंगे, कौन सा भाग, कौन से पार्ट, कौन सा नाटक का कैसा पात्र अपने आप को बनाना चाहेंगे, ये हमारे हाथ में। इसीलिए सुंदर साथ जी, कोई थोड़ा सा नाटक में, फिल्म में विलन भी तो होना चाहिए। स्वादिष्ट नाटक, स्वादिष्ट फिल्म बनानी हो, अच्छा बनाना हो, इंटरेस्टिंग उसको बनाना है, तो विलन भी जोरदार चाहिए। तो संसार में भी कोई विलन ऐसा आ जाए तो उसको विलन मान करके स्वीकार कर लो, क्या दिक्कत है? इस नाटक को राज्य महाराज स्वादिष्ट बना देना चाहते हैं। वाह, जाकर के हम राज्य के चरणों में कहें कि धनी कैसा नाटक बनाया। प्राणनाथ जी ने तो यहाँ बैठे बैठे कह दिया था कि ऐसा खेल दिखाइया जो मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करो कहोगे भागा तुम, कछु आस न रखी आसरो, झूठी जीवी दिखाए हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, ये नाटक है, हम अच्छा पार्ट प्ले करें, हम ऐसा भाग अपना रोल प्ले करेंगे, वो निश्चय करके चलें। और इत भी धन धन और उत भी धन धन धनी के चरणों में भी वाह 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 सखी वाह वाह अंगना, असल में अंगना बनकर के तुमने दिखाया। संसार को भी कल्याण की तरफ ले जाना है, हमें सबको जोड़ करके चलना है, कोई पराया नहीं है। एक भजन गाया करते थे, मैं प्राय सुनाया करता हूँ। किशन जी कितनी बार सुनाओगे मत बोलना, आप हमारे साथ होते हो तो क्या होगा। तुझ में श्याम मुझ में श्याम सब में श्याम समाया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं है पराया। तुझ में श्याम मुझ में श्याम सब में श्याम समाया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं है पराया। अरे ऊंची आवाज हो गई। एक बाप के, हाँ उसका अब अंतरा थोड़ा हाई में शुरू कर लिया। मैं संगीतकार नहीं हूं ना, संगीतकार मेरे को सुनकर के हंस रहे हैं। एक बाप के बेटे हैं हम, एक हमारी माता, दाना पानी देने वाला एक ही तो सबका दाता। न जाने
मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं है पारा। बड़े मार्मिक भजन हुआ करते थे पुराने। सुंदर साथ जी, कोई पराया नहीं है, किसी को दूसरा न समझे, सब अपने हैं। सबके अंदर काटो तो खून एक ही तरह का निकलेगा, सबके अंदर मनभाव हैं। थोड़ा सा सॉफ्टवेयर कभी कभी गड़बड़ अपलोड हो जाता है, सॉफ्टवेयर समझते हैं। कंप्यूटर एक जैसा होता है, पर उसका कंप्यूटर में और कुछ निकलता है, मेरे कंप्यूटर में अलग कुछ निकलता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर डाला होता है। बचपन से ही देखिए, कोई झाड़ी में बच्चा मिला, हेलो, झाड़ी में बच्चा मिला या डस्टबिन में मिल गया, चींची सी आवाज आई, देखा तो बच्चा है, जी रहा है, उठा करके नहला धुला दीजिए और उसका पालन पोषण करने लगना है। तो जिसके घर में पालन पोषण हो रहा है वो बच्चा फिर वैसा ही बनता जाएगा, चाहे वो क्रिश्चियन का बच्चा हो, चाहे मुस्लिम का बच्चा हो, चाहे हिंदू का बच्चा हो, चाहे बौद्ध का बच्चा हो, चाहे किसी जैन का बच्चा हो, चाहे कोई भी हो। आपने लालन पालन करते समय क्या कुछ सिखाया, उसमें फीड होता जाता है, भरता जाता है, उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर। क्या डाला है उस पर बनता है। हम अपने अंदर के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर लें, सुधार लें, बढ़िया बनाएं, सकारात्मक बनाएं, जीवन जीने जैसा लगेगा, संसार बेकार का नहीं लगेगा। ये संसार दुख रूप होते हुए भी महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने वाणी में कहा है, दुख में भी सुख लेवे महामती पार के पार किया की प्यारी। धनी कहते हैं अपने आप को परमात्मा की अंगना बना करके चलने का प्रयास करें, इसको स्वीकार करके चलने का प्रयास करें। दुख आपको दुखी नहीं करेगा, दुख से आप परेशान नहीं होंगे, दुख में भी सुख लेवे। अखंड सुख का अनुभव बार बार इस दुख रूप संसार में भी करने का मौका मिल सकता है। बहुत बहुत शुभकामना। रिवाड़ी सुंदर साहब को विशेष विशेष बधाइयां। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर रिवाड़ी, एरिया का नाम क्या है? कृष्णपुरा मोहल्ला, और इसके आसपास का थोड़ा प्रसिद्ध जगह अलबस्त मंदिर। ये नहीं, थोड़ा सा यहाँ चौक वगैरह कोई है, गुज्जर चौक, जलेबी वाला चौक, जलेबी वाला है, भगत जी जलेबी वाले। ओहो, मुंह में पानी आ गया। तो सुंदर साथ जी, मैं कल परसों, अच्छा डालने पानी, पानी आ गया का। मुझे किसी ने पूछा रिवाड़ी कहाँ पर जाते हैं, मैंने कहा बाबू मेरे को पता नहीं है। मुझे यहाँ तक सीधा पहुँचने का कभी मौका ही नहीं मिला, रास्ते में लेने पहुँच जाते हैं आप लोग। धन्यवाद। जाते हैं तो हमें इधर उधर रुलना नहीं पड़ता, सीधा ही आ जाते हैं ना, अच्छा लगता है। अच्छा, भगत जी जलेबी वाले के पास में, मैंने गुजरों का चौक है, उसके पास में हमारा मंदिर है ना, किशनपुरा मोहल्ला। ठीक, तो इसका 28वां वार्षिक उत्सव आज सुसंपन्न हो रहा है। हमारे बीच में संगीतज्ञ वर्ग बैठे हैं। मुझे ऐसा लगा मैं ही माइक पकड़ूंगा तो जल्दी से सेटिंग ठीक ठाक बैठेगी, नहीं तो इधर उधर हल्ला होता रहेगा और मैं अपना कार्य पूरा कर लूँ, पाठ की पूर्णावती सीधा सीधा कर लूंगा। उससे पहले जो कुछ गवाना करना है, 12:30 हो गए भाई, 12:30। हाँ, ध्यान रखना, समय का ध्यान रखते हुए मुझे मौका दे देना। आधा घंटा करीब करीब पूर्णावती में लग जाएगा। उसके बाद गच्छतात यथा सुखम, फिर सबको अपने अपने गंतव्य को आगे बढ़ना है ना। ये तो चलती का नाम संसार है बाबू, सबको चलते रहना है। और इस संसार में समय भी चलता जा रहा है, इस समय का पूरा पूरा सदुपयोग करने का प्रयास करें।
परमहंस बाबा दयाराम साहब जी का भरपूर आशीर्वाद, गुरुजनों का भरपूर आशीर्वाद हम आप सभी पर हमेशा है और उसका अनुभव हमें होता रहे, हमारी हार्दिक शुभकामना। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय भाई साहब श्री कृष्ण कुमार जी से कि आप अपना सुंदर प्रोग्राम, मुस्कुराओ नहीं भाई, जल्दी करो, तैयार हो जाओ, हारमोनियम खींचो, आप अपना कार्यक्रम पेश करें, सुंदर साथ को आनंदित करें, हम सबको आनंदित करें। श्री कृष्ण कुमार, कृष्ण लाल जी, सॉरी कृष्ण कुमार का मैंने, आदरणीय कृष्ण लाल जी प्रणामी, जो मुजफ्फरनगर से हैं, गांधी कॉलोनी से, उस मंदिर के कार्यकर्ता भी हैं, हमें भी खींच के बुलाते हैं ये, मैं भी जाने वाला हूँ 1 तारीख को, है ना भाई, 29, 31 को, सॉरी जो भी है, 1 तारीख से पहली वाली रात को मुजफ्फरनगर जाना है। हाँ जी आ जाओ ना, टिकट बुक है आपकी पार्टनर के पास तो जाना ही चाहिए। तो और साथ ही साथ अच्छे भजनिक हैं, भजन गाते भी हैं, तो अच्छे भजन निर्माण भी करते हैं। वंदना में कर रही सी राज की, ये इनका ही बनाया हुआ भजन।